जानकारी के लिए। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी फिर ईडी के सामने पेश होंगे। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में राहुल गांधी से चौथे दौर की पूछताछ होगी। दरअसल एजेंसी ने इन्हें 17 जून को बुलाया था, लेकिन इन्होंने वालदा सोनिया गांधी के खराबी सेहत का उज़्र पेश करते हुए तफ्तीशी अमल को पीर तक मुलतवी करने की गुजारिश की थी। गुज़िश्ता हफ्ते राहुल गांधी से एजेंसी ने 3 दिनों तक पूछताछ की थी। तफ्तीशकार राहुल गांधी से अब तक तकरीबन 30 घंटे पूछताछ कर चुके हैं। ईडी और सीबीआई पिछले 8 वर्षों के अंदर ईडी ने इस वक्त 5422 केस ईडी के चल रहे हैं। ये बड़े हैरानी करने वाले फिगर्स हैं। 5422 केसेस ईडी के चल रहे हैं। उसमें से 5310 केस, 5422 में से 5310 केस सिर्फ मोदी सरकार के पिछले 8 वर्ष के, और सिर्फ 112 केसेस उससे पहले के हैं। 5422 में से सिर्फ 112 केस कांग्रेस के या पिछली सरकारों के हैं। 5422 में से 5310 केस पिछले मोदी सरकार के। तो आप समझ सकते हैं कि कितना दबाव डाल। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां समानुमान रवि सिसोदिया इस वक्त जुड़े हैं। रवि, बड़ी खबर है, राहुल गांधी के तीसरे दौर की पूछताछ हो गई। आज चौथे दौर की पूछताछ ईडी के सामने होगी। कब तक पहुंच सकते हैं राहुल गांधी? देखिए, करीब 11 बजे का समय दिया गया ईडी ऑफिस में, और आज चौथी पूछताछ होगी राहुल गांधी से ईडी की। इससे पहले 3 दौर की पूछताछ हो चुकी है। हालांकि उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से एक तैयारी भी की गई है। कांग्रेस की तरफ से सत्याग्रह आज किया जा रहा है। जंतर मंतर पे कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं उनको बुलाया गया। तो तमाम बड़े लीडर, चाहे कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हों, कांग्रेस सांसद हों, या फिर दिल्ली में मौजूद जो भी वरिष्ठ लीडर्स हैं, उन सभी को बुलाया गया। और कांग्रेस की तरफ से एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि बेवजह राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है, और इसी बाबत वो प्रदर्शन करेंगे। आपको याद होगा पिछले दिनों जब दिल्ली में प्रदर्शन हुआ तो उस दौरान कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अपनी गिरफ्तारियां दी थी। इसी बाबत सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पे किए गए हैं। लेकिन राहुल गांधी की पेशी को लेकर जिस राहुल गांधी की जो पूछताछ होने वाली उससे कहने की कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज हैं। और साथ साथ एक दूसरा मसला जुड़ा हुआ अग्निपथ का। ये 2 मसले को लेकर कांग्रेस आज प्रदर्शन करेगी। अनुमति मिली है दिल्ली पुलिस की तरफ से कि सिर्फ जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, और कहीं भी दिल्ली के किसी भी कोने में धरना प्रदर्शन करने की उनको इजाजत नहीं होगी। जी बिल्कुल। अभी एक चीज और जानना चाहूंगा, 30 घंटे तकरीबन ईडी पूछताछ कर चुकी है राहुल गांधी से। आज फिर से पूछताछ होने वाली है। क्या आने वाले दिनों में राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं? देखिए, जो सवालात हैं, हालांकि इसको लेकर कांग्रेस सूत्रों से जब बात हुई थी तो उन्होंने स्पष्ट नहीं किया कि किस तरह के जवाब या किस तरह के सवाल दिए जा रहे हैं। लेकिन ये जरूर कहा सकता है कि जिस तरह से राहुल गांधी से लगातार चौथे दौर की पूछताछ होगी, उससे कहीं ना कहीं मुश्किलें जरूर बढ़ती हुई दिखेंगी। क्योंकि 3 दौर की पूछताछ हुई और 3 दौर की पूछताछ के बाद चौथे दौर की पूछताछ होने वाली। उससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे पूछताछ हो चुकी है। पवन बंसल जो कि कांग्रेस के कैशियर है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। और सोनिया गांधी को 23 तारीख को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। तो इस पूरे मामले को अगर देखें तो मामला, हालांकि कांग्रेस तरफ से कहा जा रहा है कि इस पूरे प्रकरण में मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं बनता है, और ऐसे में कहीं पैसे का लेन देन नहीं हुआ तो ऐसे मनी लॉन्ड्रिंग केस नहीं बनता। लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आपके पास अगर इस केस में कोई दम नहीं है तो कांग्रेस क्यों शक्ति प्रदर्शन कर रही है, क्यों अपना धरना प्रदर्शन करके ईडी पे दबाव डालना चाहती है। तो 3 दौर की पूछताछ हो चुकी है, चौथे दौर की पूछताछ हो रही है। तो ऐसे माना जा सकता है कि इसी से इस मामले की गंभीरता का अंदाजा लगा सकता है कि इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को बुलाया जा चुका है, और आने वाले दिनों में 23 तारीख को सोनिया गांधी को भी इसी मसले को लेकर समन दिया गया है। जी चलिए रवि, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त बड़ी खबर एक आ रही है जम्मू